मेरा नाम एडवोकेट खुशबू भट्ट। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, ये जो केस दायर किया है व्हाट्सएप ने, वो इसलिए दायर हुआ क्योंकि व्हाट्सएप जो एक मैसेजिंग ऐप है और मोस्ट वाइडली यूज ऐप है, मेरे जैसे आपके जैसे सभी लोग जो ऐप से एक दूसरे के स्वजन से कम्युनिकेट करते हैं, वो ऐप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया। उसका कारण क्या है? जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कहे गए थे, उनके 4 महत्व के मुद्दे क्या थे, मैं आपको पहले वो याद करवा देता हूँ। तो 4 महत्व के मुद्दे ये थे। सबसे पहले, जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, मतलब जो भी ऐसी मैसेजिंग ऐप्स हैं या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको अपने वहाँ पे इंडियन ओरिजिन बेस्ड एक कंप्लायंस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना था। दूसरा, उनको क्या करना था, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम क्रिएट करनी थी, जिसके अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट बनाना था। जो भी कंटेंट या जो भी व्यक्तियों के ग्रीवियंसेस हैं उसको सॉल्व करना था वो डिपार्टमेंट के द्वारा। ये एक प्रणाली कही गई थी जो हर एक कंपनी को अपने कंपनी में क्रिएट करनी थी। मॉनिटरिंग ऑफ हार्मफुल कंटेंट, जो भी कंटेंट है जो अवैध है या जो कंटेंट हार्मफुल है सोसाइटी एट लार्ज के लिए, उनको मॉनिटर करना और उनका रिमूवल उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया जाए। चौथा जो पॉइंट था वो ये था कि हर एक कंपनी को हर महीने एक ग्रीवियंस रिड्रेसल रिपोर्ट देना था, जिसमें हर एक महीने में जो भी ग्रीवियंसेस आए तो उन्होंने वो कैसे सॉल्व किए उसका एक रिपोर्ट बना के उनको, और उन्होंने क्या एक्शंस ली उसका वो रिपोर्ट बनाना था। अब इसके पीछे क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर एक व्यक्ति के प्राइवेसी के राइट का खंडन करना पर्पस था? नहीं। पर्पस क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसके पीछे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले प्रिवेंशन। ऐसा कोई कंटेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आए ही नहीं, इसीलिए जो तीसरा पॉइंट मैंने कहा कि भाई मॉनिटरिंग ऑफ हार्मफुल कंटेंट। आप जानते हैं कि विदेशी ताकतें जिस हिसाब से टेररिज्म और उनको प्रमोट करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्फ्लुएंस होकर यंगस्टर्स भी उस और प्रेरित हो जाते हैं। तो सबसे पहले उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये गाइडलाइंस थी। सेकेंड, इन्वेस्टिगेशन, के जब भी कोई भी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी हो या कुछ भी ऐसा कम्युनिकेट हो रहा हो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, तो उनको इन्वेस्टिगेट करके उन व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए एक माध्यम का उपयोग करने के हेतु से ये रूल्स दिए गए थे। तीसरा पर्पस क्या था, तो क्या पनिशमेंट। ऐसा जो भी व्यक्ति जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशंस प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को हानि पहुंच रही है, तो उनको पनिश किया जाए। तो ये तीन मेन पर्पस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब व्हाट्सएप जैसी बहुत सारी कंपनीज जो दुनिया में हर एक देश में लोग यूज़ करते हैं, उसको सिमिलर रूल्स जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोले, वैसे सिमिलर रूल्स कंप्लाई करने में ना उनको यूएस में कोई दिक्कत आई, ना यूके में दिक्कत आई, ना न्यूजीलैंड में, ना जापान में, ना ऑस्ट्रेलिया में। बट उनको यही रूल्स कंप्लाई करने जब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ब्राज़ील में तो व्हाट्सएप को ये कहा गया कि आपको सस्पेक्ट का पूरी डिटेल्स देनी है, जियो लोकेशन देना है, जो भी डेटा है वो देना है, जो मैसेजेस है उसको फिजिकल फॉर्म में भी देना है। तो व्हाट्सएप ने वहाँ पे भी वो कंप्लाई किया। बट जब इंडिया में वो कंप्लाई करने की बात आई, तब व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगा रहा है कि ये तो राइट टू प्रिवेसी का खंडन है हमारे कंज्यूमर्स के लिए। जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स है उस पर जो भी उपभोक्ता है, उनका राइट टू प्राइवेसी जो है वो इससे खंडित होता है। अब जो महत्व की बात है वो क्या है कि व्हाट्सएप ने जिस जजमेंट पे उन्होंने कहा कि भाई हम ये जजमेंट को साइड करते हुए कह रहे कि राइट ऑफ प्रिवेसी खंडित होता है और दिल्ली हाईकोर्ट इसको माने, तो व्हाट्सएप एक ऐप है जिसने खुद के प्राइवेसी रूल्स आज से 1 महीने के पहले जब अपने उपभोक्ताओं को दिए, तब बहुत सारे लोगों ने उनका प्लेटफॉर्म छोड़ दिया।
वो ये चाहते थे कि उनकी जो पेरेंट कंपनी है जैसे कि फेसबुक, वो उनका डेटा फेसबुक के साथ शेयर करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको ये डेटा भारत सरकार के साथ जब भी भारत सरकार अगर पूछे तब ही शेयर करना है, और वो भी वो व्यक्ति का जो शायद न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है या कोई भी प्रकार से पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट कर रहा है, तो उनको दिक्कत आ रही है। बट अगर उनकी पेरेंट कंपनी को देना है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तब भी बहुत सारे जो कंज्यूमर्स थे व्हाट्सएप के, जो वो व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप यूज़ कर रहे थे, बहुत लोगों ने व्हाट्सएप छोड़ दिया। दूसरा एक प्लेटफॉर्म आया था तब सिग्नल करके, तो वो लोग उस पर शिफ्ट हो गए। व्हाट्सएप कहता है कि जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो प्रोटेक्ट करता है प्राइवेसी। तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ये जो प्राइवेसी है वो तोड़ के मास सर्वेलेंस पे चले जाएं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये यूजर्स का मैसेजेस पढ़ना चाहती है। मतलब व्हाट्सएप के हिसाब से भारत सरकार आज एक पेंडेमिक से लड़ रही है, तब इतनी फ्री है कि वो व्हाट्सएप पे कौन किसको क्या मैसेज कर रहा है वो पढ़ना चाह रहा है, सभी कंज्यूमर्स के, ऐसा वो मानते हैं। अब मैं बात करूंगा वो जजमेंट पे कि जो जजमेंट पे व्हाट्सएप का स्टैंड है, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों मैं इसके 2 पॉइंट है जो कंक्लूडिंग पॉइंट है। ये पूरा जो जजमेंट है वो बहुत सारे जजेस के साथ डिस्कस होके बहुत बड़ी एक बेंच ने कंक्लूसिव नोट्स दिए हैं ये जजमेंट के एंड पे, जिस पे पूरा वर्डिक्ट बेस्ड है उसका। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा वो जजमेंट के बारे में जिस पे व्हाट्सएप स्टैंड ले रहा है कि इस जजमेंट के ऊपर से व्हाट्सएप की 2 मांगे हैं। एक मांग ऐसी है कि हमें एक मिडल वे ढूंढना चाहिए कि ये काम कैसे किया जाए, और दूसरी बात कि कोई भी व्हाट्सएप के लोगों पे क्रिमिनल चार्जेस या लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो सकती अगर कुछ भी होता है गलत। तो ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जो व्हाट्सएप ने अपने प्लेंट में लिखी है, बट वो जो जजमेंट पे रिलाई कर रहे हैं, मैं वो जजमेंट के बारे में बात करूंगा, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं इसके कंक्लूडिव पॉइंट्स जो है, जो जजेस ने कंक्लूजन निकाला है पूरे डिस्कशन के हिसाब से, पूरा 570 पेजेस का ये जजमेंट है। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपको ये जजमेंट शेयर करूंगा। ये पूरे जजमेंट के जो कंक्लूसिव पॉइंट्स है वो क्या है, तो इसमें पॉइंट नंबर 79 जिसमें लिखा है कि right to privacy has to be with the only check and balance is that it should not harm the other individual or affect his or her rights। अब इसी जजमेंट के दूसरा एक कंक्लूसिव पॉइंट है पॉइंट नंबर 82, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि लेट द राइट टू प्राइवेसी एन इनहेरेंट राइट टू बी unequivocally a fundamental right embedded in part 3 of Constitution of India but subject to restriction specified relatable to that part. This is the call of today. The older change yielding place to new। दोस्तों ये जजमेंट के माध्यम से जब आप ये पूरा जजमेंट पढ़ते हैं तब आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस ने यही कहा है कि राइट ऑफ प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, बट अगर उससे किसी भी प्रकार का थ्रेट देश को होता है, देश की इंटेग्रिटी को होता है, देश की डिग्निटी को होता है, या किसी भी दूसरे कोई इंडिविजुअल का राइट अगर हार्म होता है, तो उस वक्त वो व्यक्ति अपना राइट टू प्राइवेसी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो किसी को हार्म पहुंचा रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, देश को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उस वक्त ये जो एक राइट टू प्राइवेसी है वो रिवोक किया जा सकता है। रिवोक इन सेंस ऑफ व्हाट, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवोक मतलब वो व्यक्ति ये इसकी ढाल लेके नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि तब उसका मंतव्य उसका राइट प्रोटेक्ट करने का नहीं है, कायदे से भागने के लिए, और जो भी उसने गलत किया है उसको छुपाने के लिए वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका मोटिव यहाँ पे गलत है। तो दोस्तों ये पूरा जो डिटेल डिस्कशन मैंने आपको बताया, वो पूरा डिस्कशन ये जजमेंट जो जिसके 2 कंक्लूसिव पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पे अगर ये आज हमें यही समझना है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो हमारे देश में आ रहे हैं, जब मैं कॉलेज में था
तब मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को उनके जो माँ बाप थे उनसे कहते हुए सुना था कि मोबाइल तो मुझे वो चाहिए जो जिसमें व्हाट्सएप हो। तब कीपैड के फ़ोन्स का ज़माना जा रहा था और स्मार्टफोन आ रहा था। जहाँ से व्हाट्सएप और ये फेसबुक और ये जो टेक्नोलॉजी आई है, उन्होंने कई सालों से भारत पे राज किया था और आज भी वो लोग इसी डेटा से और यही माध्यमों से हम पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है। आज ज़रूरत क्या है हर एक व्यक्ति के, अगर अपने आप को आप इंडियन कहते हैं या मैं खुद को इंडियन कहता हूँ, तो आज मैं भी ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। बट अगर अब ये केस जैसे चला गया है कोर्ट में और जो भी डिसाइडिंग वर्डिक्ट है, तब हमारे देश की सरकार की आलोचना करने से पहले ये सोचना कि हमारी सरकार ने क्या गलत सोच के ये कायदे बनाए, ये सवाल पहले करना, चीज़ों को पढ़े और फिर उस पर प्रतिक्रिया दे। हम जब ये बात कर रहे हैं तब प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है, उसने खुद की वेबसाइट पे पूरा एक प्रेस रिलीज दिया है जो रविशंकर प्रसाद ने की। उसका टोटल विजिटर काउंटर है 46। मतलब आज तक सिर्फ 50 लोगों ने वो सुना जो सरकार ने कहा, बट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे लोगों ने सिर्फ वही सुना है जो उन्होंने कहा। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको इससे क्या लेना है और क्या समझना है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना कि राइट टू प्राइवेसी का सवाल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक वो मानसिकता का सवाल है जहाँ पे हम आपके देश में आएंगे, हम आपके देश में व्यापार करेंगे, बट हम आपके देश के कायदों से बाधित नहीं रहेंगे। तो ये क्या सही है? मेरा सिर्फ आपसे आज यही सवाल है ये वीडियो के अंत में। तो आप जो भी अपने कमेंट्स है वो आप दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पॉसिबल हो तो चीज़ों को पढ़ें। और जैसे मैंने कहा आपको कि मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, मैं ट्राई करूँगा कि उसको भी इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में ही डाल दूँ।